जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक आईएएस के यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ। उद्गम स्थल मुहाना, मतलब कहाँ पर जाकर ये मिलती है, या उसको संगम स्थल भी बोला जाता है। और नदियों के बारे में क्या विशेष है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। अगली आती है सिंधु नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चाणक्य हिमनद से निकलती है। अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी तथा व्यास। अगली है रावी नदी। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर समाहित हो जाती है। अगली आती है व्यास नदी। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड में 4330 मीटर की ऊंचाई पर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। जो व्यास नदी है उसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप से जो व्यास कुंड है, और उस व्यास कुंड की ऊंचाई है 4330 मीटर। वहाँ से व्यास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यह मिलती है कहाँ पर, मतलब इसका संगम स्थल कहाँ पर है, हरिद्वार एक कपूरथला के समीप सतलज नदी में यह मिल जाती है। यह एक प्रकार से बोले तो उसमें समाहित हो जाती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई ये धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ये कहाँ पहुंचती है? पंजाब के मैदान में पहुंच जाती है व्यास नदी। अगली आती है झेलम नदी। वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से उद्गम स्थल इसका माना गया है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? शेषनाग झील के पास से। और शेषनाग झील कहाँ पर है? कश्मीर में। चिनाब नदी में मिलती है ये। और श्रीनगर में शिकारा या वज्रे चलाए जाते हैं इस पर। ये नदी है कौन सी? झेलम नदी। इस पर ये शिकारा और वज्रे चलाए जाते हैं कि फिर अगली आती है गंगा नदी। गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी से यह निकलती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम, इन सब नदियों का सम्मिलित नाम ही गंगा है। ठीक है। अगली है यमुना नदी। बंदरपूछ के समीप स्थित यमुनोत्री हिमालय से यह निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। प्रयाग में इलाहाबाद के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, यह तीनों नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिल जाती है। दक्षिण की ओर से जाती हुई यह यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी आगे चल के गंगा में समाहित हो जाती है। अगली आती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जानापाव शिकार चोटी से उद्गम स्थल माना गया है। इटावा के पास यमुना में यह मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जो जानापाव की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है। इटावा के पास यमुना में जाके यह मिल जाती है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंधी, पार्वती, सीता, बाना से आदि। अगली है रामगंगा। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है। रामगंगा हिमालय के दक्षिणी भाग से निकलती। कन्नौज के निकट गंगा नदी में यह मिल जाती है। कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है? बेतवा या बेत्रावती। बेतवा नदी को ही बेत्रावती कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से यह निकलती है। विंध्याचल पर्वत से यह निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, और रायसेन जिले में कुमरा गांव करके, और कुमरा गांव में विंध्याचल की पहाड़ी है, वहाँ से बेतवा या बेत्रावती निकलती है। हमीरपुर के समीप यह यमुना नदी में मिल जाती है। ऊपरी मार्ग में कई गड्ढों का निर्माण करती है, जो उनका निर्माण करती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल माना गया है। अमरकंटक की पहाड़ी जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना गया है, वहीं से सोन नदी का भी उद्गम स्थल माना गया है उसी के समीप से, और पटना में यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से उद्गम स्थल इसका माना गया है।
यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हिमानी सहित का उद्गम स्थल माना गया। बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इसकी बहुत सारी नदियाँ जैसे किलो, विहान आदि। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सूर्य या विंध्य पर्वत श्रेणियों श्रृंखला से अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल माना गया। खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। जबलपुर में भेड़ाघाट, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा करती है। और जब यह गुजरात के समुद्र अरब सागर में गिरती है तब यह डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई नगर के पास से उद्गम स्थल माना गया है। इसका सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समय उद्गम स्थल इसका माना गया है। बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ब्राह्मणी तथा वितरणी इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा इंदौर जिले का आखिरी वाली नामदा इंदौर जिले के आखिरी वाली नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना गया है। चंबल नदी में मिल जाती है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महानदी धार जिले के अंजोरा में महर उद्गम स्थल है। खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इस पर सागर बांसवाड़ा बनाया गया है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नागपाड़ा अरावल पर्वत से उद्गम स्थल माना है। कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। नमकीन नदी थार के महोत्सव में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।